प्यार करता है। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे और ईस्टर का दिन आपके लिए बड़ा बाबरकत गुजरा होगा और आप लोगों ने खूब सेलिब्रेट किया ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन डे ऑफ द जीसस क्राइस्ट। सो आज हम यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से सीखेंगे। मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी पहली 6 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मैगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मूल ली ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और हैरान हुई। और उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, वो जी उठा है और वो यहां नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा हमारे लिए पढ़ा गया, इसमें हम बड़ी खूबसूरत बातें यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से और हमारी रहनुमाई और हमारी बरकत के लिए सीखते हैं। जैसा कि लिखा है, जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मैगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें ली ताकि आकर उस पर मले। पहली बात यह है कि सब्बत के दिन तक क्यों उन्होंने इंतजार किया है। सब्बत गुजरने के बाद क्यों वो आई है। इसलिए जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करते हैं
तो खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल के लिए सब्बत का दिन मुकर्रर किया और फिर वो किस लिए मुकर्रर किया गया था? वो उनके मुकद्दस मजमा के लिए किया गया था, ताकि प्रस्तश और हमदोस्ताइश के लिए वो दिन मुकर्रर किया गया था कि जिसमें उनको हुक्म दिया गया था कि इस दिन ना तो तुम्हारा कोई नौकर काम करे, ना तुमने किसी तरह का कोई काम करना है, और बल्कि इस दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। और इसलिए तमाम बनी इस्राएल कौम इस बात के पाबंद थे कि वो सब्बत के दिन और कोई काम ना करें और कहीं ना जाएं, बल्कि पाबंदी के साथ खुदावंद की परस्तश और उसकी हमदोस्ताइश करें और खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारें और अपनी जानों को दुख दें। और जब सब्बत का दिन गुजर गया तो लिखा है मरियम मैगदलीनी और सलोमी ने, याकूब की मां मरियम ने खुशबूदार चीजें ली हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट की है यीशु के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट की है यीशु के लिए। खुशबूदार चीजें उन्होंने मूल ली हैं। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु के काम के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यीशु के काम के लिए खर्च करते हैं, यीशु के काम के लिए अपनी मुट्ठी खोलते हैं। और वो मुबारक लोग हैं। मुबारक का मतलब है खुश नसीब। शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूंगा। मुबारक का मतलब है खुश नसीब, यानी कि खुश नसीब है वो लोग जो यीशु मसीह के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी यीशु के लिए खर्च करते हैं और यीशु के लिए अपनी मुट्ठी खोलते हैं। और ये औरतें, इन्होंने यीशु के पास जाने के लिए, यीशु की लाश पर मलने के लिए खुशबूदार चीजें खरीदी हैं, इन्वेस्ट किया है यीशु के लिए। और फिर अगले हिस्से में जाकर हम देखते हैं, वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे, सुबह सवेरे उठी है, वो सुबह सवेरे निकली है और रास्ते में आती आपस में गुफ्तगू करती आती हैं, सोचती हैं कि कब्र के मुंह से हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, कब्र के मुंह से हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। और ये सवाल उनके अंदर क्यों था? और इसलिए ये सवाल उनके अंदर था पत्थर हटाने के लिए, कब्र पर पहुंचने के लिए उनके सामने 4 किस्म की प्रॉब्लम्स थी, 4 किस्म की मुश्किलात थी। पहली बात यह है कि पत्थर बहुत बड़ा और भारी था
और शायद ये मुश्किल उनके लिए ना हो, क्योंकि पत्थर दो चार औरतें शायद धक्का मारती तो हट भी जाता, थोड़ा बहुत ना भी मुश्किल हो। लेकिन दूसरी मुश्किल बात क्या थी? दूसरी मुश्किल बात यह थी कि पत्थर को गवर्नमेंट की तरफ से सील किया गया था। तो जिस चीज को गवर्नमेंट सील कर दे और उसको हाथ लगाना तो दूर की बात, हटाना तो दूर की बात, उसे छूना भी नामुमकिन होता है। क्योंकि इसलिए कि उसे गवर्नमेंट ने सील किया हुआ है। और फिर तीसरी बात यह थी कि वहां पहरेदार थे और उनके लिए पत्थर हटाना तो क्या, कब्र के पास जाना भी नामुमकिन था। और लेकिन याद रखें, उनकी इन्वेस्टमेंट किसके लिए थी? यीशु के लिए थी। और उनकी स्ट्रगल किसके लिए थी? यीशु के लिए थी। और उनका सफर किसके लिए था? यीशु के लिए था। उनकी गुफ्तगू किसके लिए थी? यीशु के लिए थी। और जैसे वो सोच रही है तो देखा सामने कि पत्थर जो है वो लुढ़का हुआ है। वो सोच रही है, बातें कर रही है, पत्थर लुढ़का हुआ है, हट गया है कब्र के मुंह से। और मेरा ख्याल जब उन्होंने ये देखा होगा तो किस कदर वो हैरान होंगी, किस कदर वो खुशी से भर गई होंगी। मेरा ख्याल खुशी से उन्होंने डांस ही करना शुरू कर दिया होगा, भंगड़े डालने शुरू कर दिए होंगे, हालेलुया यीशु जिंदा हो गया। और यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। वो खुशी से भर गई होंगी। वो एक दूसरी को कहती होंगी, मैं आपको कहती नहीं थी खुदा हमारी मदद करेगा। अमूमन कई दफा होता है कि हम जब हमें कोई थोड़ा कमजोर ईमान भी हो तो वो अगर कोई ऐसी बात करे तो हम उसको कहते हैं यार खुदा मदद करेगा, देखो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वापस में एक दूसरी को ये भी कहती होंगी कि खुदा मदद करेगा। और जैसे उन्होंने देखा है कि पत्थर जो है हट गया है और वो खुशी से भर गई है, शादमान हो गई है। और लेकिन वो पत्थर हटा कैसे? हटा कैसे? जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं तो मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, देखो एक बड़ा भूचाल आया। देखो एक बड़ा भूचाल आया और खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और उसने आकर पत्थर को लुढ़का दिया, पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उस पर बैठ गया। और कितना बड़ा मौजज़ा। यहां पर जो हम पॉइंट सीखते हैं वो ये है कि जब आपकी सोच यीशु के लिए है, आपका सफर यीशु के लिए है, आपकी स्ट्रगल यीशु के लिए है और आपका सफर यीशु के लिए है और आपकी इन्वेस्टमेंट यीशु के लिए है और यीशु अपने फरिश्तों को भेजकर
अपने लोगों की मदद करता है और हर तरह की रुकावटें जो हैं वो आगे से हटा देता है। उसने अपना फरिश्ता भेजकर उस बड़ी रुकावट को जो उनके सामने नामुमकिन थे और उसको हटाकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जब शागिर्द एक गूंगे लड़के से बदरू ना निकाल सके तो शागिर्दों ने अलैदगी में आकर उससे पूछा कि हम उसमें से बदरू क्यों ना निकाल सके। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपनी ईमान की कमी के सबब से। किस सबब से? अपने ईमान की कमी के सबब से। और यह मत्ती की अंजील उसका 17 बाब 20 आयत है। यीशु ने कहा अपने ईमान की कमी के सबब से। और अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस पत्थर से कहो कि तुम्हारे सामने से हट जाए और यह हट जाएगा। पत्थर से कहो तुम्हारे सामने से हट जाए तो हट जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। मेरे भाइयों और बहनों, आपके सामने पत्थर तो क्या, आपके सामने से बड़े बड़े पहाड़ भी हट जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ भी हट जाएंगे जब हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारा सफर, हमारी गुफ्तगू यस्सु के लिए होगी। और यस्सु ने अपना फरिश्ता भेजकर उनकी सारी मुश्किल को आसान कर दिया। आया सिर्फ फरिश्ता उसी वक्त के लिए था? नहीं, बल्कि जब हम अबरानियों के खत का मुताला करते हैं, अबरानियों उसका 1 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। अबरानियों 1 बाब उसकी 14वीं आयत। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14। क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? हालेलुया। ये फरिश्ते हैं जो खिदमत गुजार रूहें हैं, जो उन लोगों की खिदमत के लिए भेजे जाते हैं जो लोग निजात याफ्ता होते हैं। और ये औरतें जो यस्सु को देखने के लिए आ रही थी, यस्सु की लाश पर खुशबू मलने के लिए आ रही थी, और ये निजात याफ्ता औरतें थी, निजात याफ्ता औरतें थी। और इसीलिए खुदा ने उनकी खिदमत के लिए फरिश्ते ने आकर उनकी खिदमत की है, उनके आगे से पत्थर हटा दिया है। और इसी तरह आज भी जो लोग निजात पाते हैं, जिस वक्त कोई शख्स अपने गुनाहों से निजात पाता है, अपनी जिंदगी खुदावंद को देता है, उसी दिन से फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है।
फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। खुदा कहता है फरिश्तों को, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसकी मदद के लिए जाएं, इसके चार चफेरे रहें। और जैसा कि आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, ज़बूर 34 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। और फिर जब कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता है, लूका की अंजील उसका 15वां बाब जब हम पढ़ते हैं, उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि एक तौबा करने वाले गुनाहगारों के बायस खुदावंद के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। कौन खुशी करता है? खुदा खुशी करता है आसमान पर। खुदा खुशी करता है आसमान पर। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मर गए थे, अब ये जिंदा हुआ है, अब ये जिंदा हुआ है, इसकी खिदमत की जाए, इसकी खिदमत की जाए। और जब हम इफ्सियों की खत का मुताला करते हैं, इफ्सियों मेरे साथ निकालिए प्लीज जरा एक हवाला, इफ्सियों का 4था बाब, मेरा ख्याल, हाँ, इफ्सियों 2 बाब उसकी 1 आयत लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा ही थे। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा ही थे। और मेरे भाइयों और बहनों, जब हमने अपने गुनाहों से तौबा की, अपनी जिंदगी यीशु को दी, और उसी वक्त फरिश्तों को हुक्म हो गया, फरिश्तों को हुक्म हो गया कि ये मेरा बेटा मुर्दा था, ये मेरा बेटा गुनाहों, कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा था, अब इसने तौबा की है, अब इसने बपतिस्मा लिया है, अब इसने निजात पाई है, अब इसका हकदार है कि इसकी मदद की जाए, इसकी हेल्प की जाए। और इसीलिए जब कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता और निजात पाता है, तो खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म दे देता है। पौलुस रसूल इसीलिए कहते हैं, क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि आगे जब बढ़ते हैं तो फरिश्ता ने उन्हें खुशखबरी दी, फरिश्ता ने उनको खुशखबरी दी, और मैं जानता हूं कि तुम यस्सु नासरी को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था।
वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। और फरिश्ता ने खुशखबरी दी है और खुशखबरी के साथ उस खुशखबरी का प्रूफ भी दिया है। यानी कि मोमन जब भी हमें कोई खुशखबरी की खुशी की खबर देता है तो हम यकीनन ये सोच रखते हैं कि ये खुशी की खबर तो है, लेकिन इसका सबूत क्या है। और याद रखें कि जब खुदा अपने लोगों को खुशखबरी देता है तो उसका सबूत भी देता है, उसका सबूत भी देता है। और फिर सबूत जब देता है तो साथ ही उनकी रहनुमाई भी करता है। खुशखबरी दी है, खुशखबरी दी है, फिर सबूत दिया है, फिर अगले हिस्से में रहनुमाई की है। रहनुमाई क्या की है? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, और मुर्दों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और यस्सु मिलेगा तो जिंदा लोगों में मिलेगा, जिंदा लोगों में मिलेगा। और उसने कहा जाओ, जाकर भाइयों से कह दो, उसके भाइयों से कहो गलील में चले जाएं, वो गलील में मिलेगा। गलील का मतलब है घर, गलील का मतलब है घर। कहां मिलेगा? घर में। कहां मिलेगा वो? अपने घर में। और वो घर कौन सा है जिसमें यस्सु मिलता है? वो कलीसिया है। कलीसिया यस्सु का घर है। जब हम दूसरा क्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। और खुदावंद फरमाता है मैं उनमें चलूं फिरूंगा, मैं उनमें बसूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यस्सु कहां मिलेगा? अपने घर में, अपनी कलीसिया में, जिंदा लोगों में। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आज बहुत से लोग हैं जो यस्सु को मुर्दों में तलाश करते रहते हैं, यस्सु को मुर्दों में तलाश करते रहते हैं। और मुर्दा कौन से मुर्दों में तलाश करते हैं? गुनाहगारों में। और एक गुनाहगार शख्स है और खुदा से दूर सा शख्स है और गालियां भी देता है, झूठ भी बोलता है, हर तरह का फरेब भी करता है, ज़िनाकारी बदकारी भी करता है, प्रस्तुस भी बड़ी अच्छी करता है और बड़ी अच्छी आवाज है। तो कहते हैं यार ये जब गाता है ना तो रूहुल कुद्दस नाज़िल होना शुरू हो जाता है। यार किस तरह का रूहुल कुद्दस है कि बदकार आदमी के गाने से भी रूहुल कुद्दस आ जाएगा? किस तरह का? हम तो ऐसे रूहुल कुद्दस को नहीं मानते। और क्या एक शराबी है और वो जनाब बड़ी लंबी लंबी दुआएं भी कर रहा है तो रूहुल कुद्दस भी नाज़िल हो रहा है। क्या ऐसे लोगों में? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? और यस्सु मिलेगा तो जिंदा लोगों में मिलेगा। और जिंदा लोग वो हैं जो खुदा की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करते हैं
और वफादारी और सच्चाई से खुदावंद के साथ चलते हैं। और लास्ट में मैं एक आयत दे के बंद करता हूं और मैसेज लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। गलतियों उसका 2 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है। अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से जिंदगी गुजारता हूं और मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता और मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं जानता। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के फजल को बेकार जानते हैं, बेकार करते हैं और एक तरफ फेंक देते हैं। और इंग्लिश में इसका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आई डू नॉट सेट साइड द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं खुदा के फजल को एक साइड पर नहीं फेंक देता, मैं खुदा के फजल को एक तरफ नहीं रखता, बल्कि खुदा के फजल के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूं। और खुदा के फजल को बेकार कैसे करते हम? मैं जब मैसेज शुरू करता हूं मेरा दिल नहीं चाहता बंद करने को, लेकिन टाइम जब तो खुदा के फजल को कैसे हम बेकार करते हैं? गलतियों के खत में, याकूब के खत में लिखा है 4 बाब में, ज़ाल की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। और फिर जो जान गुनाह में पड़ गई वो जीते जी मर गई। और फिर अब्रानियों 6 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, जो बरगश्ता हो जाएं उनको तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है, क्योंकि वो यीशु को अपनी तरफ से अलानिया जलील करते हैं। कौन लोग? जिन्होंने तौबा की हुई है, जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, जब वो गुनाह में पड़ जाते हैं, जब वो ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं, जब वो खुदा की दोस्ती को छोड़कर दुनिया की दोस्ती में पड़ जाते हैं और ज़र की दोस्ती में पड़ जाते हैं, तो वो खुदा के फजल को बेकार जानते हैं, खुदा के फजल को एक तरफ रख देते हैं, एक साइड पर रख देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, कई दफा हम उन्हीं में ही यीशु को तलाश करते रहते हैं। यीशु कहता है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, और जिंदा तो जिंदों में मिलेगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बरकत मिली होगी। सो आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी साइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावन खुदा तू जो हमद और साइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो हमें प्यार करता है, हर तरह से संभालता है, बरकत बख्शता है। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं सारे तेरे लोगों के लिए।
तमाम बहनों के लिए, तमाम भाइयों के लिए, इन बेटियों बेटों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। यीशु मसीह के नाम से खुदा हर एक पर तेरी बरकत, तेरा फजल हो। फजल दे के तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, वफादारी और तेरी सच्चाई के साथ तेरे साथ चले आए खुदा। तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। इसी तरह हमेशा तेरी परस्तिश, तेरी हमदोस्ताइश करते रहें और तुझसे हर तरह की बरकत हासिल करें जो तू अपने लोगों को देना चाहता है। आए खुदा, तू हर तरह से हम सब की सहायता फरमा और फजल दे। जब कभी हम दोबारा एक दूसरे के साथ जमा हो तो खुदा हम एक दूसरे को खैरियत से देखने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सो खुदावंद आप सबको